पीएम मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया और कहा कि इजरायली संसद को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। निर्दोष नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल का भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत में यहूदी बिना डर के रहते हैं। भारत के यहूदियों पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इजरायली संबोधन के पहले इजरायली संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। स्पीकर ने भारत की जमकर तारीफ की। संसद के स्पीकर ने कहा, भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता हैं। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग में सजाया गया। पीएम मोदी की तारीफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी की। इजरायली पीएम ने कहा कि मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हूं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत इजरायल के बीच ट्रेड डबल, सहयोग ट्रिपल हुआ। भारत में यहूदियों का हमेशा स्वागत हुआ है। पीएम मोदी का तेल अवीव एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के प्लेन से उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकले। आपको बता दें, 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल गए। इससे पहले 2017 में पीएम ने इजरायल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन आप खामोशी से इजरायल चले गए। इस बार आप किसके कहने पर देश हित के खिलाफ समझौता करेंगे? एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर पांचों की पुलिस कस्टडी 4 दिन बढ़ा दी। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी पर दंगा उकसाने की गंभीर धाराएं लगी। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्र हित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, उम्मीद है पीएम इजरायली संसद में गजा में हुए नरसंहार पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास सच, शांति और न्याय के साथ जुड़े होने का है। जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा, भारत के रिश्ते सभी देशों से हैं और भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या को हल करने की बात करता आया है। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा दावा किया। शंकराचार्य ने कहा, मेरे पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया। शंकराचार्य ने कहा, जिन बटुकों को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ रह रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर है कि दोनों नाबालिगों ने यौन शोषण की पुष्टि की और जज के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी बैकफुट पर आ गई। सोर्सेज के मुताबिक एनसीईआरटी न्यायपालिका पर विवादित हिस्से को हटा सकती है। फिलहाल किताब को एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा था कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम करेगा। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। भजन लाल कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। इससे पहले प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता था। आपको बता दें, सरकार इसी सत्र में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का कहना है सरकार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में जाति विशेष से जुड़ा गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ जमकर ईंट पत्थर चले। बारात में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सुदाना गांव में दलित युवक की बारात में बवाल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है जांच के बाद मामले में कार्रवाई करेंगे। यूपी के गोंडा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल महिला का एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला कह रही है, पापा मुझे आकर ले जाओ नहीं तो शाहरुख मार देगा।
अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पति की होगी। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू हो गई है। होली से पहले यूपी के हापुड़ में मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है। खाद्य विभाग ने 13 क्विंटल रंगीन कचरी समेत सेवैयां जब्त की। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया। विभाग का कहना है नियमों की अनदेखी कर सेवैयां और रंगीन कचरी बनाई जा रही थी। मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। यूपी के हापुड़ में पहचान छिपाकर रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला 2021 में बांग्लादेश से भारत आई थी। तब से नाम बदलकर फर्जी दस्तावेजों के साथ हापुड़ में रह रही थी और इसी बीच महिला ने गांव के ही युवक से शादी की। एसआईआर के दौरान महिला पर आरोप है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए। फिलहाल पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। मुंबई में पुलिस ने नकली लॉरेंस गैंग का पर्दाफाश किया। नकली गैंग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से रंगदारी मांग रही थी। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। नकली गैंग ने 18 से 24 फरवरी के बीच 30 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्शन लिया है। मामले में 4 की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जांच में सामने आया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई। किनारी बाजार में गलियानार वाली में एक ज्वेलर के यहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया जा रहा है ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए है। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। इंदौर में एआई तकनीकी के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे के किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूले। दरअसल स्कूल नहीं जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया, जिसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे के फोटो अपलोड किए। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही और इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है।